नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2025 में किस तरीके से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके जनरल अवेयरनेस में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। टू बी प्रिसाइज 45 प्लस नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसका स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप ये वीडियो को पूरा देखो, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। कैसे मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, ठीक है, डीपली एनालाइज किया है, कहाँ से पूछा जाता है, सोर्सेज को देखा है, ठीक है, और आपको कराया भी है। इनफैक्ट आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको दिख भी जाएगा वीडियोस, तो वो वीडियोस आप भी जाकर देख सकते हैं। तो वो सब का इन्फॉर्मेशन को लेकर के मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया है। प्लस पिछले साल हम लोग लास्ट के 10-15 दिन में जनरल अवेयरनेस किए थे, 10-15 दिन ही किए थे, उसमें से बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिला था, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी शिफ्ट 1 में टू बी प्रिसाइज 23 क्वेश्चन मिला था सिर्फ 15 दिन का पढ़ाई से करने से, और शिफ्ट 2 में 15 नंबर का सवाल देखने को मिला था आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो 10-15 दिन पढ़ करके उतना नंबर स्कोर करना हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत मिरेकुलस थिंग है, ठीक है। तो उस बेस पे ही मैं ये वाला भी वीडियो लेकर के आया हूँ। स्ट्रेटजी वीडियो मैंने पहले भी बताया था, वो वाला स्ट्रेटजी वीडियो एकदम कारगर साबित हुआ 2024 के एग्जामिनेशन में। ये 2025 के एग्जामिनेशन के लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये वीडियो आप बार बार देखना, आपको हेल्प पहुंचेगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे, आज देखेंगे और फिर भूल जाएंगे, तो आपका सब बेकार है, ठीक है। अगर आप ये जो भी मैं आज बोलने वाला हूँ ये भूल जाने वाले हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो से आपको सच में हेल्प होगा। जो भी मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एकदम वो उसका बेस कुछ ना कुछ है, बस हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले तो बात करेंगे कि सोर्स क्या रहना चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए। करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो उसका सोर्स कहाँ से होता है, कहाँ से सवाल बनता है, ठीक है, कौन सा सवाल देखने को मिलता है, किस तरीके का सवाल मिलता है, यानी कि टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन मिलता है या फिर करंट अफेयर्स ही सारा मिल जाता है, तो वो भी बात करेंगे। कितने मंथ्स का आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको जनरल अवेयरनेस जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अप्रोच क्या रहेगा आपका जब भी आप पढ़ाई करेंगे, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा, क्या क्या याद रखना है। मोस्टली क्या होता है, लोग 9 मंथ का पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं सब, याद होता ही नहीं, ठीक है। पढ़ लेते हैं सभी लेकिन याद नहीं होगा कि किसको याद करना है, कौन सा याद करना इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो वो क्या अप्रोच आपका रहना चाहिए वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। रिवीजन आपको कितना करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और डेली, वीकली या मंथली आपको किस तरह से पढ़ाई करना है जनरल अवेयरनेस के लिए, उसको बात करेंगे। ये वीडियो जो नॉर्मल एस्पायरेंट है उन लोग के लिए भी है, वर्किंग एस्पायरेंट लोग के लिए भी है, रिपीटर्स लोग के लिए भी है, और जो पहली बार देने वाले एग्जामिनेशन उनके लिए भी है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ऊपर से जनरल अवेयरनेस का स्ट्रैटेजी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो भी मैं कह रहा हूँ उतना मान लेते हैं, तो आप एग्जामिनेशन में देखेंगे कि 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हाँ ये हम पढ़े, दिखेगा। स्कोर आप आराम से 45 प्लस कर सकते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक। हो सकता है आप अभी आप बोलेंगे कि कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल लो, एग्जामिनेशन जब होगा तो देख लेना, ठीक है। ऐसा बहुत कोई होता है कमेंट में आकर के कुछ भी बोलता है, एग्जामिनेशन के बाद नहीं बोलता है, एग्जामिनेशन के बाद क्यों हो जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ हवा में नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरा कोई बेस है, बेस पे ही मैं कोई आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस बेस पे मैं भरोसा रखता हूँ। मेरा बेस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस, दैट्स इट। तो अब देखते हैं, सोर्सेज का बात करेंगे, टाइप्स का बात करेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना मंथ आप पढ़ाई करेंगे, अप्रोच क्या रहेगा पढ़ते समय, रिवीजन करना कितना जरूरी है और कितना रिवीजन करना है, किसको रिवीजन करना है, किसको छोड़ देना है, मॉक टेस्ट देना है तो कहाँ देना है, किस प्लेटफॉर्म में जाकर देना है, डेली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है या फिर मंथली पढ़ना है, ठीक है। हमारा क्या एक्सपीरियंस है, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 सालों का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है, ठीक है। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारा जो स्ट्रेटजी था पिछले साल, वो एकदम पूरा पूरी कारगर साबित हुआ है। जितना हम लोगों ने बोला था सवाल वही से आया है, ठीक है। रिवीजन मेथड, हमारा रिवीजन मेथड बहुत तगड़ा है। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली नोट्स बनाते हैं, चीज़ों को नोट्स में लेकर के आते हैं ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए। आप भूलेंगे नहीं तो एग्जामिनेशन में आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है, तो आपका काम हो पाएगा। तो रिवीजन मेथड हम लोग का बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से चीज़ याद रह जाता है। हम लोग नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ाते हैं आपको,
तो इसीलिए आपको चीज़ याद रहता है। टेक्स्ट नहीं देते हैं आपको बहुत सारा, ठीक है। नोट्स में भी जो इंपॉर्टेंट है वही डालते हैं। कोशिश करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक पेज में लेकर के आएँ। अगर एक पेज में लेकर के आएँगे तो आपको याद रह जाएगा वो, है ना? आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है तो आपको याद रहता है। सिलेक्शन ऑफ न्यूज़, कौन-सा न्यूज़ पढ़ना है, छोड़ना है, ये बहुत बड़ा बात है। इसको लेकर के आधे लोग पागल हो गए हैं कि एक्चुअली में आदमी सभी पढ़ रहा है, तो सब पढ़ने से नहीं होगा। आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, ये बहुत सेलेक्टिव सवाल पूछता है आपसे, तो सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टीचर कहते हैं, कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि कहता है कि हमारे हमारे पढ़ाने से सब आ गया। वो बोलता है कि हम जो पढ़ाए थे उससे 90% क्वेश्चन आ गया। ये आधा सच है, आया है, मैं मानता हूँ आया है, सच आधा है। वो ये नहीं बोलता है कि इसके लिए मैं 5000 पेज दिया था, ये 5000 पेज से 90% आया। अरे क्यों नहीं आएगा भाई? उस हिसाब से तो मैं आपको 4000 पेज दूँ, वहाँ से आ जाएगा 100%। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे लेकिन वो फ़ायदा क्या है उससे? याद थोड़ी जा रहा है। तुम ये बताओ ना कितना आपका स्टूडेंट है जो 90% सवाल जो आप पढ़ाए थे सब याद कर पाया और वहाँ जाकर के स्कोर कर पाया? बता दो कोई जो कि 80 के अंदर 75 नंबर लेकर के आया, बोलो। बता दो कोई बता दो, अगर आपका ही सवाल से, आपका ही पेपर से 90% सवाल आता है, तो बता दो कि क्यों नहीं लेकर के आ पाया 70 प्लस? कैसे लेकर के आएगा? याद भी तो करना पड़ता है। आप दे दोगे पूरा एकदम यूनिवर्स पढ़ने के लिए, बोलोगे याद कर लो, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होता है और आप अगर इस चीज़ को देख करके जा रहे हैं कि 90% सवाल वहीं से बनता है, 90% सवाल वहीं से बनता है, तो आप ज़रूर जाएँगे वहाँ पर और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है? क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। 5000 पेज छोटा नहीं होता है, मैं बोल रहा हूँ 5000 पेज मिनिमम है। लास्ट 3 मंथ का बात कर रहा हूँ, आपको 5000 प्लस पेज देगा आपको याद करने के लिए। अब बोलेगा सिर्फ लास्ट 3 मंथ मत करो, लास्ट 6 मंथ करो, इसका मतलब है 10,000 पेज। अब मुझे आप बताओ 10,000 पेज आप पढ़ना मुश्किल है, याद क्या करोगे आप? ठीक है? मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा फ़ोकस ये है कि आप वहाँ पर अच्छा स्कोर करें। अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो आप पढ़े हैं, वो तो याद रखना पड़ता है। याद कैसे करेंगे? रिवीजन करके करेंगे। तो 10,000 पेज रिवीजन होगा क्या? नहीं होगा। कितना पेज रिवीजन होगा? अगर ये 10,000 पेज को आप 5,000 पेज बना दिए हैं, 5,000 पेज को 3,000 पेज बना दिए हैं, 3,000 पेज को 1,000 पेज बना दिए हैं और 1,000 पेज का नोट्स बनाए हैं 200 पेज में, वही टॉपिक याद रहेगा। एग्जामिनेशन में आपको यहीं पर यही हेल्प करने वाला है, यहीं पर नंबर मिलेगा। 10,000 जो पेज आपको मिला है उसमें से आप कुछ चीज़ हटा देंगे, ठीक है? 5,000 पेज में से आप कुछ पेज हटा देंगे, फिर कुछ पेज हटा देंगे। जो पेज मिलेगा 1,000 पेज या फिर 1,500 पेज, इतना आपको पेज मिल सकता है। तो इस पेजेस को फिर आप नोट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसको फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। ये ही है और इसमें हो सकता है कि ठीक है आप 72 नंबर नहीं देख पाएँगे, आराम से आप 60 नंबर देख पाएँगे। मैं बोल रहा हूँ ना ये 12 नंबर के लिए आप पागल मत बनिए। इस 12 नंबर पढ़ने के लिए आप एडिशनल 6,000 पेज पढ़ना बुद्धिमान वाला बात नहीं है। बुद्धिमान वाला बात ये है कि जहाँ पर 40 नंबर ही मिल रहा है उतना तो आप पढ़ लें और बाकी समय आप वहाँ पर लगाएँ जहाँ पर लगाना चाहिए। जैसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ठीक है? क्वांट्स में, रीज़निंग में, इंग्लिश में, ठीक है? तो ये हमारा एक ये है, हम लोग ये सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ अच्छा से करते हैं। बाकी टीचर लोग, बाकी जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो नहीं करते हैं, ठीक है? ये हमारा एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा ऐप लॉन्च हो गया है, वहाँ पर आप पीडीएफ वगैरह आपको मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है? चलो, तो सिग्निफिकेंस क्या है जीए का? ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है सिग्निफिकेंस क्या है। 200 में से 80 नंबर जीए का है ना? जनरल अवेयरनेस का है, प्लस फेज़ 2 में भी जनरल अवेयरनेस आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पर तो 80 मार्क्स आपको मिल रहा है, फेज़ 2 में भी आपको हेल्प करने वाला है, इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं, पॉवर्टी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब आपको कहाँ पर हेल्प करेगा? हेल्प करेगा इंटरव्यू तक। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो जनरल अवेयरनेस, तो वहाँ पर आप जो सिलेबस है आरबी ग्रेड बी का, वही सिलेबस से तो आप जनरल अवेयरनेस पढ़ोगे। रिपोर्ट्स देखोगे, इंडिसेस देखोगे, ठीक है? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बहुत सारे सर्वे आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आप न्यूज़ में देखोगे कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है, पॉवर्टी के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है, ठीक है? और वुमेन डेवलपमेंट के लिए क्या न्यूज़ है। तो ये सब न्यूज़ कहाँ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करने वाला है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी हेल्प करेगा और फेज़ 1 में आपको ओवरऑल कट ऑफ लाने में मदद करेगा, है ना? जीए में क्या है, अगर आप कोई आंसर जानते हैं तो आप सीधा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वो झमेला नहीं कि प्रोसेस करना पड़ेगा मैथ के जैसे, रीज़निंग के जैसे, ठीक है? आप बना रहे 5 मिनट के बाद आपका क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा नहीं है। फटाक-फटाक आपका आंसर निकल रहा है, ठीक है? इसीलिए जीए का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अब क्या सोर्सेज़ रहता है जीए के लिए? देखो, जीए का क्या सोर्सेज़ रहता है बताते हैं आपको।
सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में आपको ना हर साल 10 से 15 नंबर सवाल देखने को मिलता है। हर साल आपको मिलेगा 10 से 15 नंबर का सवाल। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इन तीनों में से कोई एक ठो भी पकड़ लोगे, आराम से 10 नंबर से 15 नंबर स्कोर कर पाओगे। लेकिन तीनों पकड़ लोगे तो 10 से आप 25 नंबर तक स्कोर कर सकते हो, अगर तीनों पकड़ लिए तो। ठीक है, और सिर्फ अगर एक को पकड़े हो तो आप आराम से 15 नंबर तक स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया न्यूज़पेपर में आपको 3 न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स। एक ही तो पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, 2 को पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ो, 3 को पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और द मिंट पढ़ो, 4 को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो तो फिर यहाँ पर द हिंदू भी ले आना। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, उसी में बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने वीडियो एगो डाला हुआ है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो उसको आप देख लेना, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये आपका 10 से 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा न्यूज़पेपर से। ठीक है, अगला है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ से बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, कुछ स्कीम्स है वो यहाँ से ही देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ डेटा रहता है तो वो आपको यहाँ से मिलता है। तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट आपका फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक सर्वे ना आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सब जगह जरूरत पड़ता है इकोनॉमिक सर्वे। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आरबीआई का वेबसाइट और पीआईबी, आरबीआई का वेबसाइट और पीआईबी ये बहुत मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, आरबीआई वेबसाइट और पीआईबी। देखो, आरबीआई वेबसाइट में मैं बोलूँगा कि आरबीआई वेबसाइट में बहुत कुछ रहता है, जैसे कि एफएक्यू। ठीक है, इसके बाद फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर। बहुत लोगों को लगता है कि यार नोटिफिकेशन इतना सारा है, सर्कुलर इतना सारा है, कैसे पढ़ेंगे? मत पढ़ो। ठीक है, पढ़ो ही नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और नोटिफिकेशन और सर्कुलर मत पढ़ो। तो फिर कैसे होगा नोटिफिकेशन सर्कुलर? ये न्यूज़पेपर आप कर रहे हो ना, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर होता है, जो कि आरबीआई चाहता है कि नॉर्मल आदमी तक पहुंचे, वही आपसे पूछेगा वो। तो नॉर्मल आदमी तक क्या पहुंचता है? जो न्यूज़पेपर में रहता है, न्यूज़पेपर में आपको वो रहेगा, वही नोटिफिकेशन पूछेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आरबीआई जो है कुछ नोटिफिकेशन लेकर के आया है, ठीक है, या फिर कुछ सर्कुलर लेकर के आया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जानते हैं कहाँ मिलेगा? वो आपका न्यूज़पेपर में मिल जाएगा अगला दिन। उतना कर लो जितना न्यूज़पेपर में लिखा है। इसके बाद लास्ट का 2 महीना पहले क्या करना आप, कि जो भी बहुत सारा टीचर लोग होता है, बहुत सारा ये प्लेटफॉर्म है, जैसे अड्डा 247 हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर बाकी भी है, वो लोग क्या करता है ना, एक समरी निकालता है, सर्कुलर का समरी, नोटिफिकेशन का समरी, वो समरी को सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है, वो मोर देन इनफ है, इसके बाद इसके बाहर आपको सवाल नहीं देखने को मिलेगा सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशन से, बस। एफएक्यू जो है ना, वो लेकिन ध्यान से देख लेना भाई, एफएक्यू ध्यान से देख लेना। इस बार एग्जामिनेशन कब हुआ था? फेज 1 में एग्जामिनेशन कब हुआ? 8 सितंबर को एग्जामिनेशन हुआ। तो 8 सितंबर के बाद अगर कोई एफएक्यू आया है उसको कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन और सर्कुलर छोड़ देना, ये आपका न्यूज़पेपर के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अब अगला है रिपोर्ट्स, आरबीआई रिपोर्ट्स। आरबीआई का 4 गो रिपोर्ट है, चारों रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डीपली सवाल पूछेगा इससे। एक है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, है ना, एक आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, एक है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, और तीसरा है रिपोर्ट ऑन करेंसी फाइनेंस। तो ये 4 आरबीआई का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपली सवाल यहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो जब जब ये आता है, इसको तब तब आपको पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आरबीआई का 4 रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये पीआईबी, पीआईबी से बहुत न्यूज़ देखने को मिलता है। इस साल नहीं देखने को मिला ज़्यादा, मतलब कि इस बार भी देखने को मिला लेकिन ज़्यादा नहीं मिला। तो ये मत सोच लेना कि नहीं मिलता है देखना, ऐसा नहीं है, वो मिलेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। पीआईबी, पीआईबी से बाहर सवाल नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, पीआईबी और न्यूज़पेपर, ये दो चीज, साथ में इकोनॉमिक सर्वे और ये रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड बैंक का, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, और ये आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। ये दोनों रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रिपोर्ट हो गया? 1 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट। ठीक है, और इसके बाद 5 रिपोर्ट, 6 रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 रिपोर्ट। ये 6 रिपोर्ट आपको एकदम डीप करके जाना चाहिए, डीप। ठीक है, मैं तो बोलूंगा अगर आप पढ़ाई कर सकते हो तो आप पूरा एकदम डिटेल में इसको पढ़ो,
चैट जीपीटी का यूज नहीं करना प्लीज, चैट जीपीटी का यूज मत कर लेना, एकदम घटिया चीज है चैट जीपीटी। अगर मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी अगर घुस गया ना, वो फेल हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैट जीपीटी का हेल्प नहीं लेना। हाँ, ये कर लेना कि जितना टीचर जो भी पढ़ा रहा है सब पढ़ लेना, या फिर अपना एक नोट्स बनाना, वो उससे आपका हेल्प पहुंचेगा। ये लेकिन ये 4 5 6 रिपोर्ट है, 6 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इतना में आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, इतना में आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। कुछ जीए मिसलेनियस का आते रहता है वीडियोस, ठीक है। जीए मिसलेनियस का मतलब कि एप्स, अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट अप्रूवल, स्पोर्ट्स, ऑबिचुरीज, ठीक है, ये सब है जनरल मिसलेनियस, है ना। तो वो सब होता है ना जनरल अवेयरनेस मिसलेनियस, उसको आप कवर कर लेना, और जितना अभी मैंने बताया इतना कर लेना, इतना में आपका काम बन जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना डन है। ठीक है, इसको अभी आप कैंसिल कर दो, ये करने की जरूरत नहीं है। जितना ऊपर में मैंने बोला उतना ही, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक सर्वे बजट, और पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट में एफएक्यू, और जितना भी यहाँ पर 6 रिपोर्ट है, 6 रिपोर्ट एकदम कर लेना। ठीक है, हो गया। अब सुनो, अब थोड़ा एक्स्ट्रा बात बोलता हूँ। ये जो नीचे मैंने दिया हुआ है, ये आपका ना कवर होगा जनरल मिसलेनियस में, जीए मिसलेनियस में ये आपका कवर होगा। क्या क्या है इसके अंदर, एक मिनट, क्या क्या है इसके अंदर, जो भी रिपोर्ट्स आपका एग्जामिनेशन के 2 मंथ पहले आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इंपॉर्टेंस रखता है। एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट क्या है, एग्जामिनेशन से 2 3 महीना पहले आया है, या फिर कहें कि एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले आया है। तो एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले जो भी रिपोर्ट्स आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और वो हमारे सिलेबस से भी लिंक करता है, तो वो सारा रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। कोई यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आ गया है पॉवर्टी को लेकर के, एग्जामिनेशन से 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गया है, कोई रिपोर्ट आ गया है, और यूनाइटेड नेशन का ही है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो रिपोर्ट्स एग्जामिनेशन से पहले आता है, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट ही कहेंगे इसको, है ना। लेस इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था, एक बार मैं इसको हटा ही देता हूँ तब आपको ठीक लगेगा, है ना। 1 मिनट दो अब मुझे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला जो अभी आपको दिख रहा है, बाकी मैंने हटा दिया। 6 रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स, ये, ठीक है। देखो, तो न्यूज़पेपर एक कर लो आप, क्या हो गया, 1 मिनट दो मुझे। सबसे पहले आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, उसको आप करो, ठीक है। न्यूज़पेपर में आप क्या करोगे, इकोनॉमिक टाइम्स करोगे, ठीक है। दूसरा, और कर सकते हो तो बिजनेस स्टैंडर्ड भी कर लेना, दो। न्यूज़पेपर हो गया आपका, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया है, ठीक। उसके बाद फिर बजट, जब आएगा तब एक बार ध्यान से देख लेना बजट को, ठीक है। ऊपर ऊपर भी देख लेना क्या ट्रेंड चल रहा है, वो भी देख लेना, साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद 6 रिपोर्ट्स, 4 रिपोर्ट है आरबीआई का, और 2 रिपोर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, है ना, प्लस 2 रिपोर्ट है, एक है आईएमएफ का, एक है वर्ल्ड बैंक का, ये तो करके जाना है, ठीक है। ये 3 चीज का कोई तोड़ नहीं है। आपका 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन यहीं से आएगा। सॉरी सॉरी, पीआईबी भूल गया, सॉरी 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 सॉरी, पीआईबी भूल गए। और एक आरबीआई का एफएक्यू, आरबीआई का एफएक्यू, और क्या था, बस। हाँ, तो ये 5 है ना, ये 5 में से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 5 अगर आप कर लेते हैं तो 40+ स्कोर करोगे आप। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस ये 5 कर लो, सिर्फ 5, ये 5 का पंच, काम बन जाएगा आपका। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सिर्फ फेज 1 तो क्लियर नहीं करना है, फेज 2 भी क्लियर करना है ना, ठीक है। और 40 से ज़्यादा नंबर अगर आप देख पाओगे तो आप 40 नंबर स्कोर कर पाओगे। सिर्फ 40 नंबर ही देखोगे तो फिर आप स्कोर करोगे 20 नंबर, लेकिन मैं तो चाहता हूँ 40 नंबर आप स्कोर करो। तो और क्या करना है, ये 5 के अलावे और क्या क्या कर सकते हैं, ये 5 के अलावे मैं बोलूंगा आपको करने के लिए,
अदर रिपोर्ट्स, ठीक है, जो कि लास्ट 2 मंथ में आए हैं, लास्ट 2 मंथ में आए हैं, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस से लिंक्ड है, ठीक है, एक ये चीज़। इसके अलावा चीज़ जीए मिसलेनियस का आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जीए मिसलेनियस में आने आपको कराया था लास्ट के 3-4 दिन, और उसी में से बहुत सवाल देखने को मिला था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीए मिसलेनियस ऐसा चीज़ है ना, यहाँ से सवाल बहुत देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है। तो ये 2 हो गया। उसके बाद तीसरा सवाल होगा, तीसरा में हाँ, प्रेस रिलीज़। प्रेस रिलीज़ जो है ना, वो आपको हेल्प करता है फेज़ 2 के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये अगर 6 कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ये आठों अगर आप कर लेते हैं तो फेज़ 1 फेज़ 2 आपका डन है, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। फेज़ 1 फेज़ 2 डन है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ नहीं सोचना है। सिलेबस याद कर लो, न्यूज़पेपर कर लो, बजट कर लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, 4 रिपोर्ट आरबीआई का, 2 रिपोर्ट आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, पीआईबी कर लो, आरबीआई का एफएक्यू ध्यान से पढ़ लेना, अदर रिपोर्ट कर लो, जीए मिसलेनियस जो आएगा उसको देख लेना, प्रेस रिलीज पढ़ लेना, आपका आरबीआई निकल जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना। इसको आप कहीं पर लिख लो, मैं बोल रहा हूँ फेज़ 1 फेज़ 2 आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, इतना आप कर लो, ठीक है, अपने हिसाब से कर लो, क्या होगा प्लान वो मैं बताऊँगा, लेकिन इतना कर लो, आपका काम बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस तरीके का सवाल पूछा जाता है? सिलेबस लिंक्ड, सिलेबस से ही लिंक करके सवाल पूछा जाता है, सिलेबस से बाहर का सवाल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिलेबस से लिंक्ड आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या है, सिलेबस याद करना पड़ेगा। सिलेबस मैंने याद कराया है, एक बार याद कर लो, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीए मिसलेनियस, इसको मत छोड़ो भाई। बाकी लोग, पहले मैं क्या करते, मैंने पिछला साल यही वीडियो को डाला था, तो वहां पर मैंने बोला था कि जीए मिसलेनियस से 30 से 35 सवाल देखने को मिलता है। तो बाकी लोग बोल रहा था कि यार झूठ बोलता है, इसको कुछ नहीं आता है। कमेंट आप देखना, अभी भी कमेंट होगा। उस बाद उसके लिए मैं थोड़ा सा खराब फील कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में क्या हुआ होगा बेचारा उसके साथ। एग्जामिनेशन में 30-35 नहीं, साला 50 सवाल आ गया था उससे। तो फिर नहीं मानना चाहते हो मेरा बात तो अपना रिस्क पे मत मानो भाई, वीडियो देख रहे हो तो मान लेना। जीए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब कि छोटा छोटा न्यूज़, मैं छोटा छोटा न्यूज़ बोलता हूँ, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, ऐप्स, वो सब करके छोटा छोटा बहुत सारा न्यूज़ होता है। तो जो मिसलेनियस कराता है, कवर कराता है, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कवर कराता है, परचम क्लासेस, ठीक है। तो वो सब हेल्प होता है आपका मिसलेनियस में, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिकल होता है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो अपने से, तो आप देखना कि क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि यार ये तो मालूम होना चाहिए सबको, यार इतना तो नॉलेज होना चाहिए सबको, अगर कोई इसका तैयारी कर रहा है तो वो आप याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। अगर एस्टीमेट है, आरबीआई का एस्टीमेट है कि इतना हम लोग इन्फ्लेशन का रेट रखना चाहते हैं, तो उतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए यार, उतना नॉर्मल है, उतना तो दिमाग में रखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन ऐसा मिल गया है कि 45 क्रॉप्स है जिसके लिए सरकार ये रूल लेकर के आ रहा है, तो क्या 45 क्रॉप्स आपसे पूछेगा? नहीं पूछेगा, तो फिर याद मत करो, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है वो, प्रैक्टिकल क्या है उसको याद करो, ठीक है। तो जब आप करोगे मेरे साथ तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। 60% ब्रॉड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40% डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 60% आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, 40% थोड़ा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 10% स्टैटिक क्वेश्चन आता है, उस 10% में से भी अगर आप गौर करके देखोगे तो सिर्फ एक ही परसेंट है जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, प्योर स्टैटिक क्वेश्चन। अदरवाइज सब कुछ करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स में है वही तो पूछ लेता है, सिंपल। तो स्टैटिक क्वेश्चन बहुत है नहीं है, सिर्फ 10% है। कितना मंथ आपका रिक्वायर्ड है? देखो 5 मंथ आपका पीआईबी, न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लो। लास्ट 5 मंथ में जो भी रिपोर्ट्स आता है, नॉर्मल रिपोर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और आपका सिलेबस से लिंक करता है, तो वो सब रिपोर्ट्स कर लो। न्यूज़पेपर भी आप पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, आपको हेल्प करेगा वो, आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, जीए में भी हेल्प करेगा, फेज 2 में भी हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कैसे पढ़ना है उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, दिया भी है, तो आप जाकर देखना जरूर। पीआईबी जो है वो लास्ट 5 मंथ का आप करोगे बेटर रहेगा। लास्ट 3 मंथ का आपको मिसलेनियस पोर्शन करना चाहिए। मैं क्या कराऊंगा आपको, लास्ट 3 मंथ में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट 3 मंथ के अंदर मैं ये दोनों चीज कराऊंगा आपको, दोनों चीज मैं कराना चाहता हूँ आपको लास्ट 3 मंथ में, सब करा दूंगा उसमें, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हमारा अप्रोच क्या रहेगा, व्हाट शुड बी द अप्रोच? सबसे पहला, डू नॉट ट्राई टू डू इट बाय योर ओन, इट्स नॉट इजी। हाँ, ये आसान नहीं है, ठीक है। सबसे पहला बात, ये बिल्कुल आसान नहीं है। देखो बाकी टीचर क्या करते हैं,
उससे आपको हेल्प लेना है। कैसे आप हेल्प लोगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बाकी टीचर लोग क्या करते हैं, सिलेबस को देख करके जितना भी न्यूज़ चल रहा हो कहीं से भी, उसको खींच-खींच करके अपने पास ले आते हैं, ठीक है? इसीलिए उनका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है और सिलेबस से लिंक जो-जो न्यूज़ करता है, वो सब वो एक जगह पे लेकर के आया है, ठीक है? तो अब अगर आप भी वही काम करने के लिए जाएँगे, तब बेवकूफ़ आप ही होंगे, क्योंकि कोई और अगर करके रखा हुआ है, तो आप क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है। तो क्या आप जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट दिया है हमको, क्या इसका हम हेल्प ले लें? नहीं, इसका हेल्प आप मत लो। इससे आप कंटेंट निकालो अब खींच के। काम आपका अब चालू होता है। बाकी काम तो चल रहा था। ये लोग आपको एक प्राइमरी सोर्स दिया है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, वो एक प्राइमरी सोर्स देता है आपको। वो प्राइमरी सोर्स से आप कंटेंट निकालोगे कि आपको पढ़ना क्या है। जो पढ़ना है उसका नोट्स बनाओगे, उसको मल्टीपल रिवीजन करोगे, आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। ठीक है? तो टेक द हेल्प फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट बट डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली। ठीक है? अंधा मत बन जाओ कि जो भी पढ़ा रहा सब पढ़ ले रहे हैं, जो भी पढ़ा रहा सब पढ़ ले रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और सब आप रोबोट नहीं हो कि सब आप पढ़ लोगे। आप सब पढ़ने जाओगे, आप कुछ भी नहीं याद रखोगे। फिर जा करके बस टाई टाई फिश। ठीक है? तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करो, अगर आप कर पाओगे तो। मैंने कराया है, अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपका हो जाएगा, है ना? तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और साथ में जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ। ठीक है? इसके बाद जो आपने नोट्स बना लिया है तो रिविजन रिविजन रिविजन। ठीक है? लास्ट वीक रिवीजन, लास्ट वीक सिर्फ आपको रिवीजन करना है। कम से कम एक जो आप न्यूज़ बनाए हैं 5 बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है? कैसे आप करते हैं, मैं कैसे करता हूँ देखो, मैं कोई कंटेंट लिया, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट लिया, ठीक है? उसमें से मैं देखता हूँ कि मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या दिमाग कह रहा है, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट निकालता हूँ। ठीक है? फिर कंटेंट निकाल लिया, उस कंटेंट में भी देखता हूँ कि इसको क्या और शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या क्या बनता है इससे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालते हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को नोट्स में डालते हैं, उसको नोट्स को फिर याद कराते हैं आपको। नोट्स को याद करना बहुत जरूरी है, तो हम लोग याद भी कराते हैं आपको। आप देखे होंगे, आप पुराना मेरा देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं क्या मस्त पढ़ाए हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक्स। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है देखो, ऑलवेज फॉलो स्पेशलाइज्ड मॉक्स फॉर जीए। देखो बहुत सारे टीचर ना जीए के लिए मॉक्स लेकर के आते हैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूट जो है जीए के लिए मॉक्स लेकर के आता है। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए फोकस्ड है, तो फिर आपको वो सब मॉक्स उतना स्पेसिफिक नहीं मिलेगा। वो सब मॉक्स पे आप इतना रिलाय मत करना कि हम मॉक्स में अगर 20 नंबर लेकर के आ रहे हैं तो एग्जामिनेशन में भी 20 नंबर लेकर के आएंगे, नहीं लाएंगे। हो सकता है कम लाएं, हो सकता है ज्यादा लाएं। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ चेंज हो जाए। ठीक है? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड मॉक्स नहीं है, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, ठीक है, ये सब जो मॉक्स देता है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसका, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, वो जो 25 मिनट मिलता है आपको, उस 25 मिनट में आप 80 क्वेश्चन रीड कर पाते हैं क्या, 60 क्वेश्चन रीड कर पाते हैं क्या? तो वो करने कैसे सीखेंगे, आप टेस्ट दे करके सीखेंगे। लेकिन टेस्ट को इस तरीके से लेना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाए। ये नहीं सोचना है कि हम टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहे थे एग्जाम में भी ले आएंगे, एग्जाम में नहीं लाएंगे, एग्जाम में अलग क्वेश्चन आएगा। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आप मेरे से पढ़ें या फिर आप अपने से पढ़ें नोट्स बना करके, और एग्जाम में आपको मतलब टेस्ट में आपको नंबर ना मिले। और टेस्ट में नंबर नहीं मिलेगा भाई, टेस्ट में क्यों नंबर मिलेगा? टेस्ट का जो पैटर्न है वो अलग है, एग्जामिनेशन में वो अलग पैटर्न पूछेगा। अगर टेस्ट का लेवल में ही आपको पैटर्न देगा, तो जो टेस्ट में नंबर 1 में नहीं रहता है वही आरबीआई ग्रेड भी क्रैक करेगा, आप थोड़ी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्ट भी नहीं पूछता है, बहुत ईजी भी नहीं पूछता है, मॉडरेट लेवल में पूछता है। ठीक है? और उस सिलेबस से पूरा लिंक्ड होता है। आप सिंपल जो आप पढ़ाई करते हैं वो आप पढ़ाई करो, जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप फॉलो करके अपना नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। आप देखोगे कि आप अच्छा अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हो, प्रोवाइडेड दैट कि आप जो है मॉक टेस्ट दे करके अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को बढ़ा लिए। इस बार क्या हुआ था, आरबीआई ग्रेड बी शिफ्ट 1 का बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाए कहाँ आया, आप 7 दिन में जो पढ़ाए थे कुछ नहीं आया, आप 7 दिन में जो पढ़ाए थे कुछ नहीं आया। क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था जानते कब था वो, 60 नंबर के बाद वो सब क्वेश्चन था। तो जो व्यक्ति 40 क्वेश्चन तक गया है, 50 क्वेश्चन तक गया है, तो उसको तो क्वेश्चन दिखा ही नहीं होगा मेरा वाला। जो आदमी पूरा 80 का 80 क्वेश्चन पढ़ा है उसको ही दिख रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है। ठीक है? तो ये वाला एटीट्यूड आपका कहाँ से आएगा कि आप 70 का 70, 80 का 80 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 25 मिनट के अंदर? वो आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट में पढ़े हैं, है ना? तो इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ऑलवेज फॉलो स्पेशलाइज्ड मॉक्स फॉर जीए, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है? मॉक टेस्ट को देख कर ये नहीं समझना कि यार हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं नंबर तो नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस मत लूज कर लेना। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है।
तो प्रैक्टिस ओनली फॉर टाइम मैनेजमेंट। ओके, चलो, व्हाट टू डू। जब आप सेल्फ स्टडी पढ़ोगे तो क्या करोगे, और हम लोग कोर्स लेकर के आते हैं तो उस कोर्स के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं। तो व्हाट टू डू सेल्फ स्टडी में सबसे पहले तो आप सिलेबस को याद कर लो। मेरा वो वीडियो देख लो जहां पर मैं सिलेबस आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है, टेक आइडियाज फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन को आप 2-4 बार देखोगे ना, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में वो बैठ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, फॉलो एनी वन न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो करो डेली। इससे आपका फेज 1 फेज 2 दोनों आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स बोलूंगा, 2 न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड बोलूंगा, 3 न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हो तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव मिंट। इकोनॉमिक टाइम्स आप, मैं बोल दिया, आप पढ़ नहीं पा रहे, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर आप लाइव मिंट पढ़ो। लाइव मिंट है थोड़ा सा कि नहीं आता है फाइनेंस, तो फिर आप लाइव मिंट करो, है ना। लेकिन आइडियल होगा कि आप इकोनॉमिक टाइम्स करो। ठीक है, हाँ, इसके बाद फिर स्टेप 4 में टेक क्लासेस। क्लासेस करो, पीआईबी का क्लास करो, जो भी पढ़ा रहा है पीआईबी क्लास करो, फाइनेंस का क्लासेस करो, ईएसआई न्यूज़ का क्लासेस करो। ठीक है, क्लासेस करो, लेकिन क्लासेस पे अंधा मत हो जाओ। अपना नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ। कहाँ से, इस पीआईबी से ही, इस फाइनेंस से ही, इस ईएसआई से ही। और कैसे बनाओगे, खोजो, एक्सट्रैक्ट करो बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू नॉलेज एंड सिलेबस नॉलेज, कि किस तरीके का सवाल बन सकता है, प्रैक्टिकल सवाल कैसे बन सकता है, कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पर सवाल है, वो खोज के निकालो। आरबीआई प्रैक्टिकल सवाल ही पूछेगा आपसे। ठीक है, लास्ट 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट 3 मंथ में आप जीए मिसलेनियस को पूरा जान लगा करके पढ़ें। ठीक है, जीए मिसलेनियस भी बहुत बड़ा होता है, उसमें भी सिलेक्शन करना पड़ता है। आप देखोगे मैं 7 दिन के अंदर किस तरह से सिलेक्शन करके मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और वहां से सवाल आया है। तो वो सिलेक्शन का जो है ना क्वालिटी, वो बहुत जरूरी होता है। आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग भी वही करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं हो पाओगे, आप भी हो पाओगे, लेकिन इसमें टाइम जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अभी टाइम है, टाइम लगा दोगे तो अच्छा है। रिवाइज एंड रिकॉल, रिवाइज करते रहो और रिकॉल करते रहो, आपका काम बनते रहेगा। ठीक है, रिवीजन से ही काम बनता है, सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनता है। आप बोलोगे कि मैं 4 को टीचर से पढ़ लेता हूँ, मेरा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, नहीं होगा। उल्टा आप एक भी नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप लास्ट में देंगे, एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट आप देंगे टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, रिवाइज और रिकॉल करते रहेंगे। लास्ट 3 मंथ में आप पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे, जीए मिसलेनियस को फोकस में रखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो भी पीआईबी फाइनेंस और ईएसआई का न्यूज होता है उसका क्लासेस देख लेंगे और फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। एक न्यूज़पेपर को आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, उससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे और सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, सिलेबस को याद कर लेंगे। हमारे कोर्स में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले सिलेबस याद करा दिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स मिलेगा करंट अफेयर्स का, शायद 2 या 3 मार्च से ये चालू हो जाए। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेगा आपको, लेकिन कॉन्साइज नोट्स भी रहेगा। ठीक है, ये भी नहीं कि हम अंधाधुन आपको नोट्स दे रहे हैं। वीकली क्लासेस चलता रहेगा हम लोग का, कि कभी भी बर्डन ना पड़े आप लोग पे। शॉर्ट नोट्स में मैं पढ़ाता हूँ, जो आपको याद रखना है वही नोट्स में देता हूँ, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा मैं करा दूंगा आपको, रिवीजन मैं बहुत बार करा दूंगा आपको, एक्टिव रिकॉलिंग हो जाएगा हमारे अंदर, आपके अंदर दिमाग में डाल दूंगा आपको। ठीक है, लाइव डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं ये जो कोर्स है, ये कोर्स जो है अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, ये लेकिन जल्दी लॉन्च हो जाएगा। कब लॉन्च होगा, जब मैं करंट अफेयर चालू करेंगे तब। तो मार्च के बाद ये कोर्स जो है लॉन्च हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको सिलेबस भी याद होगा, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेगा आपको, पीडीएफ भी मिलेगा, वीकली क्लासेस कराऊंगा, शॉर्ट नोट्स कराऊंगा, अंडरस्टैंडिंग दूंगा आपको। ठीक है, रिपीटेड रिवीजन होगा, एक्टिव रिकॉलिंग कराऊंगा और लाइव डिस्कशन कराऊंगा, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, और लास्ट में मॉक टेस्ट यहाँ पर मैं बना रहा था, लेकिन अभी मैं बनाने बंद कर दिया हूँ, तो मॉक टेस्ट आप कहीं और से देंगे। ठीक है, ये हमारा कोर्स है करंट अफेयर्स का। ठीक है, हमारे ऐप में ये मिल जाएगा। अभी फिलहाल हमारे ऐप में क्या क्या मिल रहा है आपको, अभी फिलहाल हमारे ऐप में पीडीएफ कोर्स है, जो भी मेरा पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ कोर्स से, वो जाके आप खरीद लेना। मेंटोरशिप हमारे यहाँ पर अभी बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है, लेकिन चीप प्राइस के लिए आपको ऐप में नहीं, आपको मुझे मैसेज करना होगा टेलीग्राम पे, 7079759554। इस नंबर में अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मेंटोरशिप आपको सस्ता में मिल जाएगा। कितना में मिल जाएगा, 6500 में मिल जाएगा फॉर 1 ईयर। अदरवाइज आप अगर ऐप से करोगे तो वहां पर आपको 8000 लग जाएगा। ठीक है, सिंपल है, यही है। ठीक है, बस, और थैंक यू मैं आपको बोलना चाहूँगा। बस, मेंटरशिप के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर मिलता रहता है, कोर्सेज भी है, पीडीएफ भी है। थैंक यू, लाइक करके जरूर रखें।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए मेरे वीडियो में, शेयर जरूर करिए मेरे वीडियो को, और कमेंट करिए। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरा कोई भी काम बहुत रिसर्च पे आता है, रिसर्च पे बेस होकर के आता है, तो मैं रिसर्च में मुझे बहुत मेहनत लगता है, और अगर आपका कमेंट आता है तो वो सारा मेहनत मेरा साकार हो जाता है और मुझे अच्छा फील होता है। तो अगर आप मुझे टाइम निकाल करके कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। और लाइक शेयर आप कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।